Hello, good afternoon, good morning, how are you? All well? Okay. So, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? किस किस की अच्छी चल रही है प्रिपरेशन? yes. किसको बिल्कुल अभी आइडिया नहीं आ रहा क्या करना है? ओके ओके ओके। और अभी किसी आप में से किसी ने अभी प्रीलिम्स कोई लिखा या इस साल का लिखा? ओके। पेपर कैसा था? वाज द पेपर दिस टाइम? इट वाज डिफिकल्ट? ओके 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 ओके। सी व्हाट विल डू इज हम लोग इस सेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट में मैं आपसे कुछ चीज़ें बताना शेयर करना चाहूँगा विच आई फेल्ट वेर हेल्प मी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन एंड मे बी ऑफ यूज टू यू एज वेल इन योर प्रिपरेशन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम से इसको है ना सत्य वचन या पत्थर की लकीर समझना है। हम में से जो भी प्रिपरेशन करता है ये एकेडमी जाके और अच्छा पता चलता है कि अलग अलग जितने भी है हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग रही है। कुछ कॉमन कंपोनेंट्स रहते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज रहती हैं, लेकिन लार्जली हर किसी का पढ़ाई का शेड्यूल, हर किसी का नोट्स में बनाने का तरीका, हर किसी का इवन मटेरियल अलग अलग रहता है। तो मेरा आपसे जो बातें करने का मतलब ये है कि मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं, अपनी चीज़ें बताऊं जो मुझे हेल्प की है, उससे आप लोग फिगर आउट कर लो कि आपको कौन सी चीज हेल्प करती है। ओके तो आप दो लोग हैं तो इसकी स्ट्रैटेजी डेफिनेटली वुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, है ना। तो हर किसी को अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेस के हिसाब से प्रिपरेशन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का ग्रेजुएशन में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है, मान लीजिए उसने 3 साल या किसी ने मास्टर्स किया होगा, तो उसको नेचुरली शायद कम अटेंशन देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट में। किसी ने अगर फ्रॉम द स्क्रैच नया एक सब्जेक्ट लिया है, ही माइट हैव टू पुट अ लिटिल बिट मोर एफर्ट। तो नेचुरली उनका जो बाकी बैलेंस वो भी इसी हिसाब से चेंज होता जाएगा। किसी की हो सकता है राइटिंग स्किल बहुत वीक हो, लिखने में अभी ही इज नॉट गेटिंग दैट लाइन एंड लेंथ व्हाइल राइटिंग, तो उसको लाइन उसमें राइटिंग प्रैक्टिस करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है किसी की राइटिंग अपने आप में बहुत अच्छी हो सकता है कैन बी लिटिल ओके विद दैट। सो दिस थिंग्स स्टार्ट करने से पहले मेरे ख्याल से इस एग्जाम को देखने का एक बहुत अच्छा तरीका मुझे किसी ने समझाया था, आई विल शेयर दैट विथ यू। आपको स्प्रिंट, आप समझते हैं स्प्रिंट क्या होता है? क्या होता है? 100 मीटर की दौड़ रेस, या 200 मीटर की दौड़, या 500 मीटर की दौड़। 500 मीटर की दौड़ होती है, उसमें क्या होता है? आप सबसे पहले पहुंचना होता है, आपको कम टाइम में पहुंचना होता है। तो उसमें क्या हर कोई जो प्लेयर होता है वो क्या करता है? बहुत जोर से भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास टाइम कम होता है। दूसरा होता है मैराथन या हाफ मैराथन। हाफ मैराथन 21 किलोमीटर का होता है, ठीक है। तो अगर आपको 40 किलोमीटर 42 किलोमीटर दौड़ने हैं तो वो जो मैराथन रनर है वो एकदम से बहुत तेज नहीं भागता है। वो क्या करता है? वो स्लोली स्लोली, हाँ, उसको पता होता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है। तो हमारा जो एग्जाम है, हमारी जो प्रिपरेशन है, इट्स लाइक दैट मैराथन, इट्स नॉट लाइक दैट 100 मीटर रेस। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए जो सबसे मेजर है ना कैरेक्टर एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए जो होना चाहिए, दैट इज दैट परसिवियरेंस, दैट ग्रिट, है ना। और वो कंसिस्टेंसी कि मैं कंसिस्टेंटली अपने पूरे, चाहे 1 साल हो सकता है, 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल लग जाए, हो सकता है 4 साल लग जाए, जितने भी टाइम हो उतने टाइम मैं मेहनत करूंगा। I'll keep on working till that time. तो सो कंसिस्टेंसी विल बी द फर्स्ट फैक्टर। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए अगर ये आपके दिन है, डेज, दिस इज द डेली टाइम, डेली स्टडी टाइम या जो भी आप प्रिपरेशन टाइम है, ऐसा ना हो कि ये मान लीजिए 24 घंटे हो गए आपके, 12, 6, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप पहले 20 घंटे कर लेते हो, है ना, फिर ये कभी ऊपर नीचे हो गया, ऐसे हो गया और फिर नीचे ख़त्म। दिस शुड नॉट हैपन। आइडियली ये रहेगा कि मान लीजिए अगर आप
फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं, आप 10 घंटे दे पाते हैं, 12 घंटे दे पाते हैं, तो आपका ये ग्राफ इस तरीके का होना चाहिए। ओके, सो इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान में रखना है। इसलिए ये किस में हेल्प करेगा, जब आप अपना टाइम टेबल बनाते हो, जब आप अपना स्टडी टेबल बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे कि मैं से ऑप्शनल का ये 3 महीने रखे मैंने, 5 महीने रखे हैं, मैं एक हफ्ते का मेरा ये टारगेट रहेगा, 1 महीने का ये टारगेट रहेगा, तो वो टारगेट वो अपने को बड़े रियलिस्टिक सेट करने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं 2 दिन में फिलॉसफी ख़त्म कर लूँगा, है ना, 3 दिन में ज्योग्राफी, 5 दिन में हिस्ट्री, 2 दिन में पॉल साइंस या पॉलिटी, और 1 महीने में आई विल बी रेडी टू गो। दैट वुड नॉट हैपन, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अपनी जो सबसे पहले ये करना है, ये फिगर आउट करना है कि मेरे पास कितना टाइम है। मुझे, आपके पास सिलेबस है एग्जाम का, है ना, पूरा सिलेबस है, इट्स अ वेरी गुड डिटेल्ड सिलेबस। एटलीस्ट मेंस के लिए तो बिल्कुल क्लियर कट सिलेबस रहता है, प्री के लिए इट्स स्लाइटली ब्रॉड, बट मेंस के लिए बड़ा क्लियर कट सिलेबस रहता है। तो सिलेबस को अपने सामने रखना है, और सबसे पहले ये अपना टाइम मैनेजमेंट को फिगर आउट करना है कि मुझे कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में, मेरे पास कितने कितने टॉपिक्स हैं, और मुझे उसमें टाइम कितना लगेगा, और मेरा डेली रूटीन क्या रहेगा। मैं डेली कैसे ये इंश्योर कर पाऊँ कि जो अगर मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, तो वो 10 घंटे या 12 घंटे में प्रोडक्टिवली कैसे पढ़ूँ। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल हैव टू डू। और मेरे हिसाब से जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो द फर्स्ट थिंग दैट वन शुड मेमोराइज, द फर्स्ट थिंग दैट वन शुड कीप रेडीली अवेलेबल इन योर माइंड इज एग्जाम सिलेबस। तो सिलेबस आपके बिल्कुल दिमाग में टिप ऑफ द टंग होना चाहिए कि प्रीलिम्स में क्या क्या है वो आपको क्लियर ही होगा। मेंस में पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, पेपर 1 में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, पेपर 2 में क्या क्या है, पेपर 3 में क्या क्या है, आपके ऑप्शनल में पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है, उनके सब टॉपिक्स, आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको एक बार सिलेबस अगर क्लियर हो जाए तो लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। एक तो क्या है, एग्ज़ाम में हम लोगों को बड़ा डर रहता है कि एग्ज़ाम बड़ा मुश्किल है या क्या क्या आता होगा एग्ज़ाम में। जब हम एग्ज़ाम का सिलेबस अच्छे से देख लेते हैं तो हमारे लिए एग्ज़ाम थोड़ा सा डिमिस्टिफाई हो जाता है। वी नो कि ये सब टॉपिक्स हैं, इसमें से कुछ खतरनाक तो कुछ लग नहीं रहा, तो विल बी एबल टू डू इट। नंबर 1। नंबर 2, हमारे लिए इट्स नॉट सफिशिएंट टू नो व्हाट टू रीड, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट नॉट टू रीड, है ना। अगर आप अभी जाओगे बाहर कोई मार्केट में, फोटोशॉप की ये जो फोटोकॉपी की दुकान पे, इतना ज़्यादा मटेरियल है, और किसी भी बुक को हाथ लगाओगे आपको लगेगा बहुत इम्पोर्टेंट, शायद इसी में से होगा, है ना। लेकिन अगर सब कुछ देख लेंगे तो देन इट वोंट बी पॉसिबल। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये ध्यान में रहे कि मुझे पढ़ना क्या है और मुझे क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए सिलेबस और पुराने पेपर्स, जो ओल्ड पेपर्स, पिछले 10 ईयर के पेपर्स हैं, मेंस के हों, प्री के हों, तो वो आपको कई बार देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ में ये हेल्प करेगा, फॉर एग्जांपल हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना। तो न्यूज़पेपर अगर आप एक दिन, कौन कौन पढ़ता है बाय द वे न्यूज़पेपर डेली? अच्छा, कौन कौन नहीं पढ़ता है? तो जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो क्या करते हैं, उनको पता नहीं है वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? नहीं, हाँ, न्यूज़पेपर मेरे ख्याल से एग्जाम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप कोई सा भी न्यूज़पेपर देख लोगे, से हिंदू आपने उठाया, इंडियन एक्सप्रेस उठाया, अगर वो न्यूज़पेपर आप पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ने लग जाओगे, आपको 2 दिन, 1 दिन पूरा न्यूज़पेपर में ही लगेगा, है ना। काफ़ी लोगों को ऐसा होता होगा, 5 घंटे 10 घंटे लग रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, फिर परेशानी हो जाती है, लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं। सो अगर ये हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वी स्टिल हैव नॉट फिगर्ड आउट क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। तो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, पुराने जो पेपर्स हैं, दे हेल्प यू डिसाइड दिस कि न्यूज़पेपर है, इसमें देयर समथिंग ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, कोई नेशनल इम्पोर्टेंस का कोई इशू है, कोई पॉलिसी, गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी है, गवर्नमेंट का कोई नया स्कीम है, कोई मेजर इंसिडेंट है, ग्लोबली कुछ हुआ है, किसी का विजिट है, कोई मेजर ग्लोबल प्रोटोकॉल है, कोई ग्लोबल अग्रीमेंट हुआ है, या इकोनॉमी रिलेटेड कुछ मेजर पॉलिसी स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड कुछ आया हुआ है,
हमारे जो चाहे मान लीजिए एग्रीकल्चर एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस में, तो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ आया हुआ है, एग्रीकल्चरल रूरल डिस्ट्रेस के बारे में कुछ आया हुआ है, हमारी ग्रोथ के बारे में कुछ आया हुआ है, कोई नया टैक्सेशन में कुछ चेंज हुआ है, फिस्कल पॉलिसी फिस्कल वो हमारे सिलेबस में है। इसी तरह से मान इन्फ्लेशन के रिलेटेड कुछ इंडिसेस आया है, आरबीआई का कोई नया पॉलिसी चेंज आया है, पॉलिसी रेट में चेंज आया है, जैसे हर 2 महीने में को बाई मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट आता है जिसमें अभी दे हैव रिड्यूस बाय सम 25 बेसिस पॉइंट्स। तो ये सब, या एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ आया है, कुछ नया स्पीशीज मिला है, कोई एक्सटिंक्शन हो रहा है, कोई मेजर है ना एनवायरनमेंट के बारे में कोई मेन इशू डिस्कस हो रहा है। सो ऑल दोज थिंग्स ये आपको अगर सिलेबस देखोगे कैन इजीली कोरिलेट, ये कहीं ना कहीं मेरे सिलेबस में जुड़ा हुआ है, आई विल हैव टू रीड दैट। इसके कंपैरिजन में अगर कोई इशू है, एक पार्टी के किसी बंदे ने ये कहा, दूसरे पार्टी वाले ने ये कहा, ये चीज़ दैट वोंट बी ऑफ दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट टू अस, बिकॉज एज अ स्टूडेंट सिविल सर्विसेज का फिलहाल। तो ये चीज़ फिगर आउट करने के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम लोग एग्जाम सिलेबस को बहुत अच्छे से राइट हाँ ओके। तो दिस इज वेयर वी स्टार्ट। कैन आई सिट? मैं एक्चुअली क्या है कम फ्रॉम, मैं कश्मीर गया हुआ था एंड इट वाज 14 डिग्रीज देयर, सो 14-15 एनीवेज दैट्स फाइन। सो ये दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ। सेकेंड थिंग इज, जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, अब प्रिपरेशन में अपने टाइम को सबसे प्रोडक्टिवली यूज़ करना है। कई बार हम लोग वो ये भी कहते हैं ना, वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क इज़ नॉट सफिशिएंट, स्मार्ट वर्क करना है। नाउ व्हाट इज स्मार्ट वर्क? आई गिव यू एन एग्जांपल। आई रोट द एग्जाम ट्वाइस। तो फर्स्ट टाइम मैंने फ़िलासफ़ी, बट तब आई वॉज इन कॉलेज, तो मैं कुछ थोड़ा सा इसको प्रिपेयर ठीक से कर नहीं पाया था। सो जब रिजल्ट आया, आई गॉट वेरी लेस मार्क्स इन माई फ़िलासफ़ी ऑप्शनल। सो नेक्स्ट टाइम व्हाट आई डिड वाज, आई डिड नॉट रीड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। मैंने क्या किया, जो फ़िलासफ़ी के पिछले आपके पास बुकलेट रहती है ना, दी होगी 10 ईयर 20 ईयर्स पेपर, आई रोट आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन दैट बुकलेट। कुछ नहीं किया मैंने, आई डिड नॉट रीड बहुत ज़्यादा अलग कोई बुक्स कहीं से लेके आया, जो मटेरियल आपके पास है द सेम मटेरियल, बट मैंने उसको प्रिपरेशन को एग्जाम ओरिएंटेशन दे दी रादर देन रीडिंग और फिर से सुपरफिशियली करने की कोशिश से। मैंने ये किया कि जो भी क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने की कोशिश की। तो मैंने नोटबुक उठाई, उसमें मैंने चैप्टर वाइज आंसर्स लिखे। जब एग्जाम आया तो जो भी क्वेश्चंस आते थे